मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में सियासी टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा है। बता दें कि अब तक राज्य में दो प्रमुख सियासी दल रहे हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छोटे छोटे राजनीतिक दल मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं और इन छोटे राजनीतिक दलों ने दोनों ही बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, ये बताएं हम आपको, इससे पहले चलते हैं साल 2018 के विधानसभा चुनाव पर। तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जीत हार की जो सीटें थी उसका अंतर 5 था और माना जाता है कि ये जो अंतर था, ये अंतर को बनाने के पीछे एक पार्टी थी और वो थी सपाक्स, जिसके आने के बाद बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। यानी कि छोटे राजनीतिक दल की वजह से बीजेपी का सियासी समीकरण बिगड़ गया था। अब माना जा रहा है कि क्योंकि 2023 यानी कि इस साल विधानसभा चुनाव है और बहुत सारे छोटे राजनीतिक दल मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब इन छोटे राजनीतिक दलों की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसने नगरीय निकाय चुनाव से मध्य प्रदेश में एंट्री ली। सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल जो है वो मेयर बनी, जिसके बाद माना गया कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में आधिकारिक एंट्री हो गई है। वही आम आदमी पार्टी तब से ही लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है और तमाम 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। वहीं इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी भी आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसमें एक और नाम बेहद खास है, वो है जयस का, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ था, लेकिन फिलहाल 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जयस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इन सब के बीच आपको बता दें कि जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि आने वाले चुनावों में सरकार बनाने में छोटे छोटे राजनीतिक दल अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पिछले 4 से 5 महीनों में प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 बड़े राजनीतिक आयोजन हुए। बता दें कि साल की शुरुआत से ही छोटे दलों का दबदबा पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। भोपाल में 8 से 11 जनवरी तक करणी सेना ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। इसके बाद भोपाल में ही 12 फरवरी को भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन था। भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर, वो भोपाल आए। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही जयस भी लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन प्रदेश में दिखाती रही है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 14 मार्च को भोपाल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरे के बाद से मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। इसके बाद एक और सियासी समीकरण मध्य प्रदेश में जन्मा, जिसकी शुरुआत हुई 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर, जब उनके जन्म स्थान यानी कि महू में आजाद समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बड़ा आयोजन करने वाली थी। इस कार्यक्रम में मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। बता दें कि ये तीनों ही मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 230 विधानसभा सीट वाले मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के लिए 148, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित है। राज्य में करीब ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता 48% है। अनुसूचित जनजाति के वोटर 17% हैं और अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं उनकी आबादी लगभग 21% के आसपास है। ऐसे में यदि इन जातियों का गठजोड़ छोटे दल निकाल लेते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। वहीं राज्य में पिछले कई महीनों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्म है। इससे जुड़े कुछ मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में भी लंबित है। वहीं आरक्षण के मुद्दों को लेकर ओबीसी वर्ग के मतदाता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर छोटे राजनीतिक दलों को ओबीसी का सहयोग मिल गया तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है।
वहीं अगर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर 40.9% वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी और 41% वोट जो है वो बीजेपी को हासिल हुआ था। सपाक्स एक पार्टी, सवर्णों की पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में एंट्री ली थी, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ था। बीजेपी का जो वोटर है वो सपाक्स के पास पहुंचा था। लेकिन इस बार यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छोटे छोटे जो राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि छोटे दल आने वाले चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हैं या कांग्रेस की बढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल ये आपको बता दें कि छोटे दलों ने बीजेपी कांग्रेस की नींद बिल्कुल उड़ा रखी है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि ये छोटे दल किसको नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा पहुंचाएंगे। एमपी तक स्पेशल के इस एपिसोड में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही एमपी तक के साथ।